डिस्क बल्ज और हर्निएटेड डिस्क में सबसे ज़रूरी बात होती है कि एक्सरसाइज शुरू कब की जाए, क्योंकि डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब पेशेंट जाता है वो उनको एक्सरसाइज रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, पर पेशेंट कहता है कि मुझसे तो हिला नहीं जा रहा और मैं एक्सरसाइज कैसे कर सकता हूँ। पर रिकवरी का सबसे बढ़िया सोर्स भी यही है कि जितनी जल्दी मूवमेंट गेन होगी उतनी जल्दी ये डिस्क ठीक होगी। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि किस तरह से एक्सरसाइज शुरू करनी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, अपनी बॉडी में क्या चेक करना है, ये देखिए कि आपने सीधा लेट जाना है। 2 आपको बताऊँगा ऐसे सिम्पटम जिसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी एक्सरसाइज करने के लायक है या नहीं। ये ले लेना है 2 केजी का वेट कफ। अब जिसके पास वेट कफ नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। इस तरह से सीधे लेट जाना है। सबसे पहले तो अपने पेट के ऊपर ये वेट कफ रख लेना है ऐसे, ये। अब आपने लेग्स फोल्ड रखनी है, इसको क्रूक लाइन पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में लेटना है, ऐसे सीधा नहीं रखना। अब आपने सीधा लेट गए और उसके बाद क्या करना है, आपने सीधा अपनी जब सांस लेनी यानी कि ब्रीद इन करना है तब इस वेट कफ को ऊपर उठाना है, यानी कि आपने डायफ्राम से, पेट से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। तो इस तरह से देखिए, अब मैंने सांस लिया और इसको ऊपर उठाया। अब सांस छोड़ेंगे मुंह से और ये वेट कफ नीचे आएगा। अब फिर से सांस लेंगे, ब्रीद इन करते हुए इस वेट कफ को ऊपर उठाएंगे, यानी कि हम अपनी सांस से इसको ऊपर उठा रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है। अगर तो आपकी बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हुई तो आप ये एक्सरसाइज, ये मूवमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए तो आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। बिल्कुल अपनी इन्फ्लामेशन को सबसे पहले कम करने की कोशिश करनी है मेडिसिन से, रेस्ट से। उसके बाद जब आप थोड़ी इन्फ्लामेशन कम आपको दिखती है, पेन कम होती है, तब आप ये चीज़ शुरू करिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जब भी किसी को डिस्क बल या हर्निएटेड डिस्क होता है, उसके एक्सरसाइज शुरू करने का तरीका क्या, देखने का तरीका क्या है कि उसको बोलो बोलो कि ब्रीदिंग कर सकता है। अब इससे क्या हुआ, हमने ये रेजिस्टेंस रख दिया, 2 केजी का रेजिस्टेंस रख दिया। अब जब वो ब्रीद इन करेगा, जब रेजिस्टेंस से इसको उठाएगा तो उसका बैक प्रेशर पीछे की ओर भी जाएगा, बैक की तरफ भी जाएगा। अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो वो प्रेशर इतनी जोर से लगेगा, उसको इमीडिएटली पेन हो जाएगा और वहीं पे आपने रुक जाना है। ये देखने का पहला तरीका है। और अगर ब्रीद इन बड़ा इजीली हो रहा है, ब्रीद आउट बड़ा इजी हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज इतनी हेल्पफुल है कि आपके मसल्स को वो खोलेगी, आपकी जगह बनाएगी। क्योंकि जब हम प्रेशर ऑफ एयर के साथ क्या कर रहे हैं, पूरे मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी इसको आप सांस लेंगे तो काउंटर प्रेशर पीछे बैक की तरफ जाएगा, तो आपको हेल्प होगी और आपका जो है वो स्ट्रेच होगा। तो आपको ब्रीदिंग मूवमेंट जो है, बैक की जो मूवमेंट है वो इजीली बन जाएगी। तो ये पहला स्टेप है। आपने अगर किसी के पास वेट कफ किसी को ऑर्डर करना है तो नीचे लिखे नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जिसके पास वेट कफ नहीं है, वो जो वाटर बॉटल होती है, हॉट वाटर बॉटल होती है जिसमें रबर की बॉटल होती है, उसमें आप वाटर डाल के, गर्म पानी डाल के या सिंपल पानी भी डाल के उसका वेट लेके उसको भी ऊपर रख सकते हैं प्रेशर के लिए। वैसे 2 केजी का वेट कफ ले रहे हैं तो बाकी और भी अच्छा है। इसके बाद हमने करना है सबसे ज़रूरी चीज़, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड में एक लेग फोल्ड रख लेना है और एक लेग सीधा रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी लेग को रेज करके देखिए। अगर तो ये इसके पैरेलल उठा पा रहा है लेग को, फिर तो आप ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, यानी कि फिर आपकी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करने के लायक है, तो आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ऐसे दूसरी इस तरह से करके देखिए, ये वाला पोजीशन आपने ऐसे उठाना है, इसके पैरेलल आ गया तो आप समझ लीजिए अगर आपकी दोनों लेग्स एक एक करके उठाई जा रही हैं तो आप एक्सरसाइज करने के काबिल हैं। अब अपनी एक्सरसाइज आप शुरू कर दीजिए। और एक्सरसाइज इसमें जर्की एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करनी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है देखने के लिए। ये हर एक को पता होना चाहिए कि जब भी किसी को डिस्क बल्ज हुआ और पेन बहुत ज़्यादा है और उसको बोला जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपने ये 2 स्टेप सबसे पहले करके देख लेने अपनी बॉडी में। आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप इसके काबिल हैं तो नेक्स्ट शुरू करिए, नहीं तो बिल्कुल रुक जाइए। पहले इसको ठीक करिए, इन्फ्लामेशन ठीक करिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता लगे कि हमें कब रुकना है और कब डिस्क बल्ज में एक्सरसाइज शुरू करना है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। जो आउट ऑफ इंडिया हमारे पेशेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, अब उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे टाइम स्लॉट्स के हिसाब से कुछ स्लॉट्स रख दीजिए। तो स्पेशल स्लॉट्स हमने कुछ अब अवेलेबल किए हैं ताकि उनके टाइम के हिसाब से उनको जो है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं या हमारे बाकी लोग गए हुए हैं वहाँ पे फॉरेन में जो रह रहे हैं,
उनको टाइमली हेल्प नहीं मिलती। जैसे डिस्क बल्ज हुआ है, अब पेशेंट को होता है, क्यूरोसिटी होती है, एंग्जाइटी होती है कि मुझे फटाफट कोई कंसल्टेशन मिल जाए। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक उनके प्रोसीजर्स हैं अपने, कि टाइम जो है वो अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो लेट मिलेगा, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेट मिलेगी, या थोड़े दिनों बाद एमआरआई का नंबर आएगा। तो जिसके पास भी, जिसने भी कंसल्ट करना है फ़ौरन से, तो नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुछ स्पेशल स्लॉट्स हमने ओपन किए हैं उनके टाइम के हिसाब से। तो टाइम जोन के हिसाब से आप नीचे लिख दीजिए कि हमें इस टाइम पे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको पता लगे कि हमें डिस्क बल्ज को किस तरह से ठीक करना है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।